दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है और ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है? अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक रोड है तो आप गलत सोच रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के टॉप 3 लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवेज के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विकी और आप देख रहे हैं हाईवेज इन मोशन। आज हम बात करेंगे उन हाईवेज की जो भारत के अलग अलग राज्यों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। इन हाईवेज के बिना ना तो हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग होती और ना ही लोगों का कनेक्टिविटी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र और देखते हैं भारत के टॉप 3 लॉन्गेस्ट हाईवेज। दोस्तों, सबसे पहला हाईवे जो हमारे लिस्ट में है वो है नेशनल हाईवे 44। ये भारत का सबसे लंबा हाईवे है जो 4112 किलोमीटर की लंबी दूरी कवर करता है। ये हाईवे श्रीनगर से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक जाता है और पूरे भारत को उत्तर से दक्षिण तक कनेक्ट करता है। दोस्तों, NH44 भारत की कुल 11 राज्यों से होकर गुजरता है, जो है जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। और ये हाईवे भारत की डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि इस पर ट्रैवल करते हुए आपको अलग अलग राज्य की कल्चर, लैंग्वेज और फूड की वैरायटी का एक्सपीरियंस मिलता है। दोस्तों, इस हाईवे को 7 अलग अलग नेशनल हाईवेज को जोड़कर बनाया गया था और ये 7 अलग अलग हाईवेज के मर्ज होने के बाद ये एक लंबा कॉरिडोर बन गया जो देश के उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का काम करता है। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरा नंबर पर आता है नेशनल हाईवे 27 जो 3507 किलोमीटर लंबा है और गुजरात के पोरबंदर से आसाम के सिलचर तक जाता है। ये हाईवे भारत के वेस्ट से ईस्ट तक कनेक्टिविटी का एक मेजर रूट है। दोस्तों, NH27 गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और आसाम के 7 राज्यों से होकर गुजरता है। ये हाईवे ऐसे एरिया को कनेक्ट करता है जो भारत के इकोनॉमिक जोन में आता है, जैसे गुजरात का पोरबंदर जो एक मेजर पोर्ट सिटी है और आसाम का सिलचर जो नॉर्थ ईस्ट का एक इम्पॉर्टेंट टाउन है। दोस्तों, NH27 का एक खासियत ये है कि ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है जिसे भारतमाला परियोजना के अंडर अपग्रेड किया गया है। ये हाईवे भारत के एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल हब को भी कनेक्ट करता है जिससे लॉजिस्टिक और ट्रेड को बूस्ट मिलता है। दोस्तों, आखिरी और तीसरा हाईवे जो हम डिस्कस करेंगे वो है नेशनल हाईवे 48 जो दिल्ली से चेन्नई तक 2807 किलोमीटर की दूरी कवर करता है और ये हाईवे भारत के कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट से गुजरता है जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल है। दोस्तों, NH48 के रूट पर ट्रैवल करते हुए आपको भारत के अलग अलग कल्चरल और जियोग्राफिकल जोन का एक्सपीरियंस मिलेगा। यह हाईवे पहले 2 अलग अलग हाईवे का कॉम्बिनेशन था, NH8 जो दिल्ली से मुंबई तक था और NH4 जो मुंबई से चेन्नई तक जाता था। 2010 में इन दोनों हाईवे को मर्ज करके NH48 बनाया गया। दोस्तों, ये हाईवे भारत के मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को कनेक्ट करता है जिसमें दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर शामिल है और इन कॉरिडोर्स के थ्रू भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिल रहा है और NH48 इस प्रोसेस में एक की रोल प्ले कर रहा है। तो दोस्तों, ये था भारत के टॉप 3 लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। यह हाईवेज ना सिर्फ देश के अलग अलग पार्ट को जोड़ता है बल्कि इनका भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बड़ा योगदान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।